हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। मुझे पता ही है एफएफ बहुत अच्छा है, बट मैं रेगुलर नहीं हूँ इसलिए बेकार लग रहा है ना, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है यार। लेकिन क्या ही करूँ, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। कभी बारिश, कभी ये, कभी वो, भगवान जाने क्या क्या ही हो रहा है। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी फंस गए थे स्टोर रूम में। किसी ने उन्हें लॉक कर दिया था, और ये किसने किया? ये वांग जी सीसीटीवी की मदद से पता लगाने वाला था, और विंग सीसीटीवी को बिना देखे ही उसे पता चल गया था। बट उस दिन कुछ किया नहीं जा सकता था। अगले दिन विंग कॉलेज आया और उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। उसका दिमाग फिरा हुआ था, रात को ठीक से सो भी नहीं पाया था, इतना उसे गुस्सा आ रहा था। कॉलेज आते ही वो अपने दोस्तों से मिलता है। ऑब्वियसली उन्हें सब पता है कि कैसे उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था, और विंग ने उन्हें कल रात को ही ये सारी बातें बता दिया था। विंग के सारे फ्रेंड्स और विंग सभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे। शुयांग, जियांगचैन, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा, मतलब विंग सबसे ज़्यादा था, फिर शुयांग, जियांगचैन, सोंगलैन, ये तीनों भी बहुत गुस्से में थे। निये हुएसांग वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है, लेकिन बात जब दोस्तों की आती है तो वो पीछे नहीं हटता, इसलिए वो भी गुस्से में था। जियांगचैन ने कहा उसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा, वरना वो ये काम दोबारा करेगा। वो हमें उकसाना चाहता है ना, चलो दिखाते हैं कि हमें उकसाने का फल क्या होता है। जियांगचैन की बात को सुनकर सोंगलैन ने बस हूँ कहा, और शुयांग ने दांत पीसते हुए कहा मैं तो बस कब से इसी मौके का तलाश में था, उसने हमें खुद मौका दिया है। ये कहते हुए वो सबसे आगे गया था। फिर विंग और बाकी के दोस्त वो भी दौड़ के चले गए। सारे लोग ये अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि कुछ तो हुआ है। हाँ, ये लोग फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब विंग, शुयांग, सोंगलैन, निये हुएसांग और जियांगचैन, ये पांचों इंसान फर्स्ट ईयर में हैं। बट इनका जो दबदबा है ना, विंग के डैड की वजह से एकदम पीक पर है, ऊपर। मतलब जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी विंग को ऑफेंड नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ। तो सभी ऐसे देख रहे थे कि ये चारों जा कहाँ रहे हैं, और उनका फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही गुस्सैल था। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो बवाल होने वाला है आज, और हुआ भी कुछ ऐसा। विंग सीधा थर्ड ईयर के क्लासरूम में गया था, जहाँ पर क्लासरूम के एंड में एक ग्रुप बैठा हुआ था। वहाँ पर ऐसे 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक का नाम वेन चाओ है, दूसरे का नाम वेन जूलियो है, जो वो दोनों भाई हैं, वो दोनों ट्विन हैं, बट अलग दिखते हैं, और एक ही साथ इस कॉलेज में पढ़ते हैं, और वो थर्ड ईयर में है। और तीसरा इंसान मिंग्याओ है। ये तीनों फ्रेंड्स हैं और एक ही साथ रहते हैं। इनका पंगा विंग के ग्रुप से पहले भी हो चुका है, बट वही विंग के डैड का पावर जो इन्हें जीतने नहीं दे रहा था। एज अ सीनियर ये विंग से बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड है, बहुत ही ज़्यादा, और ये विंग को किसी भी हाल में मज़ा चखाना चाहते हैं। तो कल का इंसिडेंट लेकर आज ये तीनों हंस रहे थे। वेन चाओ मुस्कुराते हुए कहता है वेन जूलियो, क्या काम किया है तुमने, मज़ा आ गया। अरे वो पूरा रात वहाँ पर अगर फंसा रहता ना तो और मज़ा आता। हम रात को आए भी थे, लेकिन किसी ने तो उससे बाहर निकाल लिया। मिंग्याओ ने कहा चल गाइस, इसमें इतने हंसने वाला कुछ भी नहीं हुआ है। अगर उसे पता चल गया ना तो वो दोबारा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, और हम उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले सकते। हमें उसको मज़ा चखाने के लिए कुछ और सोचना होगा, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा, जिसमें उसे अच्छा खासा मज़ा भी आए और उसे अच्छा सबक भी मिले और हमारा नाम भी ना आए। ये सुनकर वेन जूलियो कहता है कैसे? उस पर मिंग्याओ कुछ कहता उससे पहले विंग ने कहा मैं प्लान करता हूँ ना, प्लानिंग में मेरा दिमाग एकदम पीक पर है। ऐसे ऐसे प्लानिंग करके दूंगा ना तुम लोगों को कि तुम लोग मुझे मज़ा चखाते चखाते थक जाओगे। जैसे विंग ने ये कहा वो तीनों एकदम थोड़ा डर गए
और वो विंग की तरफ देखने लगे। फिर विंग उनके पास आके उनके सामने चेयर पर बैठ गया। वो भी एकदम अपने एक टांग को दूसरे टांग के ऊपर राजा महाराजाओं की तरह रख कर बैठा था और वो गुस्से से घूर रहा था इन तीनों को। शुयांग मेंग्याओ के एकदम करीब जाता है और उसके डेस्क पर जोर से अपना हाथ रखता है और कहता है, ओ रियली, तुम्हें प्लानिंग करना है। जियांग चैंग शुयांग की बात को कंप्लीट करता है और वन चाओ के सामने जाके खड़ा होता है और उसे घूरते हुए कहता है, सो सैड, बट क्या ही होगा करके प्लानिंग, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता चल जाता है कि तुम डफर्स लोग क्या ही सोच सकते हो। क्या ही घटिया सोच है तुम लोगों का। अपने सोचने का तरीका बदलो जिससे लोग तुम्हें पकड़ ना पाए, लेकिन तुम लोग इतने डफर हो कि क्या ही कहना। विंग जो हंस रहा था, जियांग चैंग की बात को सुनकर वो हंस रहा था। तभी वन चाओ चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, तुम लोग जूनियर हो और ऐसे सीनियर के क्लास में आके उन्हें क्या ही बकवास कर रहे हो हमारे सामने। हाँ, क्या कह रहे हो। जैसे ये कहा ना, वैसे ही सोंगलान आगे गया और वैन चाओ का जो कॉलर है उसको पकड़ा और खींचकर उसे थोड़ा सामने लेकर आया। वैन चाओ ने सोंगलान का हाथ पकड़ लिया। वैन चाओ सोंगलान का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। सोंगलान बस उसे घूरे जा रहा था। वैन चाओ ने कहा, सोंगलान छोड़ो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, और वैसे भी हमने ऐसा क्या ही कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। विंग उठा अपनी जगह से और वैन जूलियो को पकड़ा, कॉलर से पकड़ा और उसे खींचते हुए क्लासरूम से बाहर लेकर आया। और वैसे ही वो उसे खींच रहा था, वैन जूलियो डर चुका था। वो अपने आप को विंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और उसके पीछे जियांग चैंग था, तो वो कहीं जा भी नहीं पा रहा था। और दूसरा सोंगलान वैन चाओ को ऐसे ही सेम कॉलर को पकड़ते हुए लेकर आ रहा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग ऐसे एक फ्रेंडशिप पे बंधे हुए हैं ना कि एक दूसरे को अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो उन्हें बहुत बहुत फर्क पड़ता है उससे। और जो हरकत कल हुआ था, विंग ने जैसे कहा कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क तो नहीं बट चार्ज नहीं था बिल्कुल भी, और करंट भी नहीं था, तो वो पूरा रात वहाँ पर अटका रहता। इसीलिए सब और भी ज़्यादा गुस्से में थे। और दूसरे को मतलब मेंग्याओ को शुयांग और निये हुएसांग पकड़ के लेकर आ रहे थे। मतलब उन तीनों को लिटरली पकड़ के सीधा ग्राउंड में फेंका गया था और सारा जो कॉलेज है ना वो एकदम स्टॉप हो गए थे। मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था और सब अपने अपनी जगह पर स्टैचू बन गए थे और देख रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ टीचर्स भी चुपचाप खड़े हो गए थे अपनी जगह पर। ग्राउंड में लाकर विंग सीधा वैन जूलियो के पेट में एक जोर का लात मारता है और वैन जूलियो गिर जाता है एकदम। वो अपने पेट को पकड़ के दर्द से करहा रहा था। विंग ने अपना दांत पीसा और बोला, तुझे इतना शौक है ना मेरे साथ पंगा लेने का, वी वुशान के साथ? आज तुझे अपने इस शौक पर बहुत बहुत पछतावा होने वाला है। ये कहते हुए विंग ने एक और लात मारा, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर उसने पहले मारा था। और विंग के बाकी दोस्त भी क्यों ही चुप रहे। वो लोग मिलकर वैन चाओ को और मेंग्याओ को मार रहे थे। पूरा कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है ना वो सब ही बस खड़े होकर देख रहे थे। कोई विंग के दोस्तों को या फिर विंग को रोकने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं था। और मैटर क्या है ये भी किसी को नहीं पता था। जो टीचर्स आ चुके थे वो तो हैरान थे, हैरान परेशान बस देखे जा रहे थे। तभी वांग जी का एंट्री हुआ और वांग जी के साथ साथ जो प्रिंसिपल है वो भी आए थे कॉलेज के। वो दोनों एकदम शॉकिंगली टीचर्स के साथ खड़े हो गए और देखने लगे। प्रिंसिपल एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। क्या उसे जाना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली उसे रोकना चाहिए, वो प्रिंसिपल है। और वांग जी पहले तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके बाद जैसे उसने विंग को देखा ना उसका नसें एकदम उभर आया था। उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। वो आओ देखता है ना ताओ, वो सीधा चलने लगता है और ग्राउंड में चला जाता है। प्रिंसिपल
जो हैरान हो गया लान वांगजी को जाते हुए देखकर। वो लान वांगजी को रोकने का कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, और बाकी के टीचर्स भी रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन लान वांगजी तो लान वांगजी है। उसका जो गुस्से से ना उसके हाथों का नस, उसके सर के नस एकदम उभर आए थे। लान वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, और सारा गुस्सा पता नहीं क्यों विंग पर ही आ रहा था। बाकी के लोग मतलब विंग के सारे दोस्त भी तो लड़ रहे हैं, लेकिन उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, सारा गुस्सा विंग पर ही आ रहा था। तो वो गया विंग के सामने और सीधा मतलब विंग एक मुक्का मारने वाला था वन जूलियो को, लेकिन उस हाथ को लान वांगजी ने पकड़ लिया और इतनी टाइटली कि विंग को दर्द हुआ। लेकिन अभी विंग गुस्से में है तो उसने उस दर्द को जाहिर नहीं किया और गुस्से से लान वांगजी को देखा। लान वांगजी ने चिल्ला कर कहा, स्टॉप! क्या हो रहा है? हाँ, क्या नॉनसेंस हो रहा है यहाँ पर? ये कॉलेज है या फिर किसी गुंडे का अड्डा? जैसे लान वांगजी ने चिल्लाकर ये कहा ना, वैसे सारे लोग रुक गए थे। इतने में वन जूलियो, वन चाओ और मेंग्याओ, इन तीनों का हालत खराब हो गया था। मतलब वन जूलियो का तो एक दांत टूट गया था, उसके नाक से, मुंह से, उसके सर से खून निकल रहा था, और हाथ पैर का हालत भी खराब है। वही सेम हालत मेंग्याओ और वन चाओ का भी है। उन तीनों का हालत बहुत ही खराब है। लान वांगजी ने अब तक विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी मजबूती से। वो विंग का हाथ नहीं छोड़ रहा था, विंग छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो तो बस गुस्से से वन जूलियो को घूर रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आए। उन्होंने विंग के सामने आते हुए कहा, वी ये क्या हुआ है? मतलब मैटर क्या है? तुम हमसे भी बता सकते थे ऐसे। विंग ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुप हो गए। वांगजी ने ये देखा और विंग पर चिल्लाया और कहा, ये बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो। विंग पता नहीं क्यों इस लान वांगजी पर वो गुस्सा तो कर सकता है, लेकिन इसके मुंह के ऊपर नहीं, इसलिए तो वो चुप रह गया। प्रिंसिपल से वांगजी ने कहा, सर इन तीनों को अभी के अभी क्लिनिक में लेकर जाइए, डॉक्टर वेंचिंग इनका ट्रीटमेंट कर लेंगी। ये सुनकर प्रिंसिपल ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कुछ और स्टूडेंट्स आगे आए जो अब तक बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। वो आगे आए और आगे आके वन चाओ, वन जूलियो और मेंग्याओ इन तीनों को लेकर चले गए वेंचिंग के पास। अब वांगजी ने प्रिंसिपल को कहा, सर इन सारे लोगों के गार्जियन को अभी के अभी कॉल कीजिए, अभी के अभी सारे गार्जियंस आएंगे, और हाँ उन तीनों का भी। यह सुनकर प्रिंसिपल विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। गार्जियन आएंगे? क्या वो अपने गार्जियन से डरता है? बिल्कुल नहीं। उसका डैड समझेंगे कि विंग ने ऐसा क्यों किया है। ये सोचते हुए विंग ने प्रिंसिपल से कहा, मेरे डैड आएंगे सिर्फ, और मेरे किसी भी दोस्त का गार्जियन यहाँ पर नहीं आएगा। और उन तीनों को मुझे नहीं पता, उनके गार्जियन आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए विंग ने वांगजी से अपना हाथ छुड़ा लिया। प्रिंसिपल वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया क्योंकि सारे लोग इन्वॉल्व है, जितने भी बच्चे इन्वॉल्व है उन सारे बच्चों का जो गार्जियन है उन्हें आना चाहिए ना। बट इस पर ना मतलब अब वांगजी का हर बात तो प्रिंसिपल नहीं मान सकता, इसीलिए प्रिंसिपल ने कहा, लान वांगजी, मिस्टर वी आएंगे और इन बाकी बच्चों के गार्जियंस को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिन तीनों को मारा गया है उनके गार्जियंस को भी मैं अभी कॉल करता हूँ, उन्हें भी बुलाएंगे। ये कहते हुए प्रिंसिपल्स चले गए। विंग के साथ विंग के दोस्त भी वहाँ से चले गए। उस दिन कॉलेज का फर्स्ट क्लास मतलब किसी भी ईयर का फर्स्ट क्लास नहीं हुआ था, किसी भी बैच का। उसके बाद से क्लासेस नॉर्मली शुरू करने का कोशिश किया गया और हुआ भी। लंच आवर में दोनों वेंस ब्रदर्स के डैड मतलब वेन रोहान आए और विंग का डैड आया। वी चांग से ऑफिस रूम का दिखाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस रूम, जहाँ पर लान वांगजी और प्रिंसिपल थे। वांगजी को प्रिंसिपल ने रखा हुआ था, मतलब इस नौजवान में कुछ तो ऐसा है जो प्रिंसिपल को अच्छा लगता है और उन्हें ताकत देता है, वरना विंग के सामने वो कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए वांगजी को उन्होंने रखा था अपने पास। उनके सामने वन रोहान और वी चांगसे बैठे हुए थे, और वी चांगसे के पीछे विंग और वन रोहान के पीछे वन जूलियो और वन चाओ खड़े थे। पास ही में मेंग्याओ खड़ा था, और विंग ने अपने किसी भी दोस्त को इन्वॉल्व नहीं किया था, वो सब क्लासेस में थे। विंग का यही है, अगर वो कोई फंडा करेगा ना तो वो पूरा अपने ऊपर ले लेता है, चाहे उसमें उसका दोस्त का हाथ हो या ना हो, या फिर उसके दोस्त उसमें शामिल हो या ना हो।
उसके दोस्तों को वो कभी भी मुसीबत में नहीं डालता। जितना हो सके वो अपने ऊपर सारा कुछ ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। आज भी वैसा ही कुछ हुआ। खैर, वी चांग से कुछ देर प्रिंसिपल को देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और साथ में वो लान वांगजी को भी ऊपर से नीचे तक देखते हैं। और फिर वो प्रिंसिपल से कहते हैं, बताइए क्या हुआ है। मैंने वी से पूछा बट उसने कुछ बताया नहीं मुझे। प्रिंसिपल घबरा गए कि वो क्या ही बताए, इसलिए उन्होंने सोच समझकर बोलना डिसाइड किया। उन्होंने कहा, वो एक्चुअली मिस्टर विंग ने आज थोड़ा लड़ाई किया है। विंग अच्छा बच्चा है और बहुत ही प्यारा है। वो ये सब काम नहीं करता है, मतलब लड़ाई झगड़े में तो वो बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वो इसमें इन्वॉल्व हो गया और ज़रूर ही कुछ इशू हुआ होगा, ज़रूर कुछ मैटर है, तो इसीलिए मैंने बुलाया है आपको। ये सुनकर वी चांग से हैरान हो गए। मतलब उन्होंने विंग को देखा था बट वो बस प्रिंसिपल ऑफिस आ गए थे और विंग ने उस तरीके से अपने डैड के सामने अपने आप को नहीं रखा था। उसके हाथों में चोट लगा है वैन जूलियो को मारते मारते, बट उसने अपने हाथों को पीछे करके रखा था। तो अब तक वी चांग से को लगा था कि हाँ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, लड़ाई हो गया है, ये उनको पता नहीं चला था। तो वो हैरान हो गए। वो अपने सीट से उठ गए थे। वो विंग की तरफ मुड़े और विंग के हाथों को पकड़ लिया। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा, कहाँ लगा है क्या? तुम लड़ने क्यों लग गए थे? आशियन, मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? क्या तुम दिन ब दिन छोटे हो रहे हो? विंग ने मुंह बना लिया और कहा, डैड। जैसे विंग ने ये कहा ना, बस वी चांग से चुप हो गए। वी चांग से ने विंग के हाथों को अब देखा, जो फूल गया था और रेड हो गया था। वी चांग से तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। मतलब उनका पीए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने ये सुना और उसने कहा, यस सर, मैं अभी कॉल करता हूँ डॉक्टर को। विंग ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, डैड मुझे नहीं लगा है, मैं बाद में कुछ ऑइंटमेंट लगा लूँगा। बट वी चांग से सुने तब ना, उन्होंने विंग को अपने चेयर पर बिठा दिया और वो घुटनों पर विंग के सामने बैठ गए। उन्होंने विंग के हाथों को अच्छे से देखा, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगाना, हड्डियाँ तो ठीक है ना, वो ऐसे चेक कर रहे थे। इस तरफ वन रोहान, जिन्हें पूरा मैटर पता है कि क्या क्या हुआ है, और ऊपर से उनके बच्चों का ये हाल हो गया है। मतलब दोनों का हाल बेहाल है। और वन जूलियो का तो एक दांत भी टूट गया है और 2 दांत ऐसे हिल रहे हैं, कभी भी टूट सकते हैं ऐसा। तो उन्हें कितना ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो चुप थे क्योंकि सामने वाला इंसान वी चांग से था, इसीलिए वो चुप थे और वो चुप रह के बस वी चांग से को देख रहे थे। प्रिंसिपल एक डर का घूंट पीते हैं। उन्हें तो इतना डर मतलब सामने बैठे वन रोहान को देखकर नहीं लग रहा था, क्योंकि वन रोहान के बच्चों का हालत तो एकदम भरता हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वी चांग से का ऐसे वरिड हो जाना, बस इतने से ही तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि अब तो गया काम से वो, मतलब अब तो कुछ बुरा ही होने वाला है उनके साथ। विंग ने कहा, डैड प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व कीजिए, मुझे घर जाना है। वी चांग से ने अपने आप को संभाला और वो उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने वेन चाओ और वेन जूलियो की तरफ देखा। फिर उन्होंने एक बार मिंग्याओ की तरफ भी देखा। देखने के बाद अब वो एक गहरा सा व्रत लेते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। एंड मिस्टर वेन, आई एम रियली सॉरी, मेरे बेटे की वजह से ये हुआ है, बट मैं ये भरोसा करता हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसे ही उन्हें नहीं मारा होगा, है ना? कुछ तो हुआ है। विंग ने कहा, ऑब्वियसली मैं ऐसे ही क्यों किसी को मारूंगा? मैं क्या साइको दिखता हूँ डैड? मैंने किसी को ऐसे ही नहीं मारा। ये वन जूलियो, इसने मुझे कल स्टोर रूम में बंद किया था डैड, और साथ में पावर कट भी किया था। तो मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या ही गलत कर दिया? कल मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, तो मैं पूरा रात स्टोर रूम में ही बंद रहता, शायद अब तक भी रहता। यह सुनकर वन रोहान ने अपने दोनों बच्चों को गुस्से से घूरा। मतलब इन्हें दुश्मनी करने के लिए भी कोई नहीं मिला था क्या, कि वी चांगसे के बेटे से ही दुश्मनी कर लिया? उनको मन कर रहा था कि ये खुद अपने बेटे को एक एक चांटा लगा दे, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रहे थे।
तभी वहाँ पर जिन गुआंगशाओ आए मिंग्याओ के लिए। जिन गुआंगशाओ मिंग्याओ के फादर तो हैं, बट क्या ही नाजायज़ बेटा है जिन गुआंगशाओ का मिंग्याओ। तो उन्हें मिंग्याओ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैटर जब उन्हें पता चला ना कि मिंग्याओ ने किनसे पंगा ले लिया है, मिंग्याओ ने वी चांगसे को ऑफेंड किया है, तो वो भागे भागे आए। वो हाँफ रहे थे लिटरली। वो आए और उन्होंने सीधा आके वी चांगसे को कहा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे बच्चे ने ज़रूर ही कुछ गलत किया होगा, वरना वी जैसा अच्छा बच्चा वो कैसे ही ऐसे मारपीट करता। वी चांगसे ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर जिन, इसमें सभी का दोष है, आप बस अपने बेटे का दोष मत दीजिए। वी चांगसे ने पोलाइटली सबसे माफ़ी मांगा। मतलब हाँ, उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि वो अपने बेटे के लिए माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने वैन रोहान और जिन गुआंगशाओ इन दोनों को एक साथ कहा, आई एम रियली सॉरी। उन दोनों ने भी, मतलब जिन गुआंगशाओ और वैन रोहान, इन दोनों ने भी कहा, नहीं नहीं मिस्टर वी, हमें सॉरी कहना चाहिए, आई एम रियली सॉरी। वी ने जो किया है वो एकदम सही किया है। उसकी जगह कोई भी होता तो वही यही काम करता। हाँ, अगर कल रात वो नहीं निकल पाता, कल अगर वो नहीं निकल पाता तो शायद अब तक वो स्टोर रूम में ही बंद रहता। इन लोगों ने हरकत ही कुछ ऐसा किया है। वांग जी बस सब कुछ देखता ही रह गया। मतलब उसे समझ में आ रहा था कि कितना पावरफुल इंसान है वी चांगसे, बट उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ने गलती तो किया है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, वांग जी क्या ही कहेगा वी चांगसे से? देखते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।